भैया मेरा सेकंड राउंड का मेरिट लिस्ट आ चुका है और इसमें मेरा सीएमएल रैंक चेंज है। अब क्या होगा, अब तो हमको लगता है कॉलेज मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं। मैं आप सभी को पहले से ही बताते आ रहा था कि आप लोगों का सेकंड राउंड में सीएमएल रैंक फिर से चेंज रहेगा। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे या फिर चॉइस फिलिंग वगैरह जो भी कर चुके थे, आपका जो फर्स्ट राउंड में सीएमएल रैंक होगा उसके कंपैरिजन में सीएमएल रैंक सेकंड राउंड में आपका अधिक ही होगा, या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट का ही कम होगा लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स का अधिक ही होगा। यानी सपोज दैट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में ये 1300 समथिंग, ये 1300 सीएमएल रैंक था, तो आपका सेकंड राउंड में पक्का 1330 होगा, 1350 होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का कॉल करने के बाद मुझे पता चल रहा है। ठीक है, और ऐसे भी हम आप सभी को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि आप लोगों का सीएमएल रैंक चेंज होगा। इसका कारण है, क्यों, क्या कारण है कि अगर जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में यूनिक कैंडिडेट अगर इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो रजिस्ट्रेशन किया है तो उनका भी तो सीएमएल रैंक बनेगा। अब जिनका 90 परसेंटाइल है, जेईई मेन में 92 परसेंटाइल है, उनका तो सीएमएल रैंक काफी बेस्ट बनेगा। उनका तो 100 के अंदर रहेगा, समझ रहे ना, ये 500 के अंदर रहेगा। और आपका पहले था 1000 के, मान लिया 1000 के बाद था, मतलब कि 1200 था, 1300 था, इस तरीके से था। तो उसका तो भाई जो नया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया उसका परसेंटाइल काफी बेस्ट है, तो उसका मान लिया जाए एक से 500 के तो अंदर ही बनेगा। अब ये 1 से 500 के अंदर अगर ये इंटर करेगा कहीं पे भी, तो ये तो नीचे जाएगा ही ना। ये 1300 वाला तो नीचे जाएगा ही, आपका 1320, 1330, 1350 इस प्रकार से बनेगा। इसलिए हम आप सभी को पहले से ही बताते आ रहे थे कि भाई फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग करना होता है उसमें सही तरीके से करना होता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीटें मिल जाती है तो काफी ज्यादा चांसेस रहता है, मतलब मोस्टली चांसेस रहता है कि हमको बेस्ट मिल जाए, क्योंकि उसमें काफी सारा सीट वैकेंट रहता है। अब काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट है, कई सारे स्टूडेंट के मन में कॉमन डाउट है, भैया सीएमएल रैंक चेंज हो चुका है, फर्स्ट डाउट। सेकंड डाउट ये है कि भैया हम लोगों का जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें भी नहीं पता चल रहा सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग का ये करे क्या। अरे बेवकूफ भाई, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग आपको नहीं करना है। सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको हो सकता है कि ब्रांच वो मिले भी नहीं, कॉलेज मिले भी नहीं। भैया तो फिर कैसे करना है चॉइस फिलिंग? भाई ये चीज हम मतलब कि कॉल पे बताते बताते हम खुद थक चुके हैं, हम खुद पैनिक हो चुके हैं। मैं आप सभी को समझा देता हूँ, हम गुस्सा नहीं गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक ही बात को बार बार, मतलब कि एक ही स्टूडेंट 2-3 बार वो कॉल करके पूछते रहता है। अब भाई देखो, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आपका सीट मैट्रिक्स आया, ठीक है, अब मान लिया जाए किसी स्टूडेंट को अगर पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको केमिकल ब्रांच अगर अलॉट हो चुका है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, केमिकल ब्रांच अगर अलॉट हो चुका है, ठीक है, केमिकल ब्रांच अगर अलॉट हो चुका है। अब जो सीट मैट्रिक्स जो बना सेकंड राउंड के लिए जो आपका सीट मैट्रिक्स आया है कल, उसमें तो केमिकल ब्रांच का वैकेंट सीट दिखाएगा, मतलब वैकेंट सीट तो नहीं दिखाएगा, दिखाएगा फुल सीट है। अगर इसको केमिकल ब्रांच मिल चुका है तब तो इसके लिए इसका तो फुल सीट दिखाएगा वहां पे सीट मैट्रिक्स में, सपोज दैट, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट अगर सेकंड राउंड के लिए फिर से अपग्रेड कर रहा है, सेकंड राउंड में फिर से ये पार्टिसिपेट कर रहा है, और फिर इसको अगर सेकंड राउंड में सीट अगर मिल जाता है, मान लिया जाए ये आपका जीसी पलामू में ही, या फिर बीआईटी सिंदरी हो गया, या फिर यूसीटी हजारीबाग हो गया, जो भी हो गया, उसमें अगर कोई भी ब्रांच इसको अलॉट हो जाता है, अपग्रेड अगर हो जाता है, तो भाई ये वाला सीट तो इसका वैकेंट फिर हो जाएगा ना। ये तो सीट फिर आपका वैकेंट हो जाएगा। तो वैकेंट अगर ये सीट होगा तो फिर ये किसको मिलेगा? ये फिर आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जो इस सीट को फिल किए हुए रहेंगे उनको मिलेगा। आप तो फिल किए ही नहीं, आप तो किए सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग अपना। तो भाई ये चीज को, कंसेप्ट को समझना होता है। चॉइस फिलिंग काफी आसान चीजें नहीं है, आपको लगे कि काफी आसान चीजें हैं, लेकिन ये काफी क्रिटिकल चीजें हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ऐसे नहीं होता है कि भैया मतलब कि आराम से हम डैशबोर्ड खोल दिए, जेसीसीबी का ऑफिशियल साइट खोल दिए, काउंसलिंग सपोर्ट में गए, वहां पे सब कुछ कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे करोगे फिर आपको कॉलेज मिलेगा भी नहीं। 4 साल वहां पे आपको लाइफ बिताना है, वहां पे आपका कैरियर का सवाल है। प्लेसमेंट लगेगा नहीं, फिर कहीं का नहीं रह पाओगे। ये चीज हम फैक्ट बोल रहे हैं, ऐसा चीज कहीं पे आपको यूट्यूब में कोई बताएगा नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो, अगर 100 स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है किसी भी ब्रांच में, या फिर 60 स्टूडेंट पढ़ रहा है, या फिर 100 स्टूडेंट ही है सपोज दैट, तो इसमें 60 प्लस स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि भैया हमको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए, कहीं ना कहीं मेरा इंटर्नशिप लग जाए, इंटर्नशिप। ओके, केवल 40 स्टूडेंट का ऐसा टारगेट होता है कि भैया हमको आगे गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी करना है, या फिर हमको गेट का तैयारी करना है, हमको आगे एमटेक करना है। तो एमटेक भी करना है, या गेट का भी, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, उसका बात अलग है। लेकिन ये जो 60 प्लस स्टूडेंट है जिनको प्लेसमेंट लेना है, भाई आपको अगर बेस्ट कॉलेज मिलेगा ही नहीं तो फिर आप कहां से प्लेसमेंट ले पाओगे? कंपनी आएगी ही नहीं। तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग तो कम से कम बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आगे दिक्कत है भाई, कैरियर में दिक्कत है। जो भी मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल चुका है। जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं 1-2 घंटा पहले मॉर्निंग से जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी 2-3 घंटा के अंदर मिल जाएगा। आप लोग भी
थोड़ा पेशेंस रखिए, बार बार एक ही चीज को व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिए। देखिए हम आप लोगों को नंबर दे देते हैं इस कारण कि चलो भाई आप लोग थोड़ा उस तरीके से स्टूडेंट हो, क्योंकि हम भी एक टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं, हमको भी पता है कि इस फेज में क्या दर्द होता है, क्या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कभी ये चीजें कभी वो चीजें, इसलिए हम आप लोगों को नंबर शेयर कर देते हैं कि चलो भाई कुछ से कुछ अपना डाउट पूछते रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नंबर देने का मतलब कि हाँ आप लोग मुझे पैनिक ही कर दो, उस तरीके से इरिटेट ही कर दो, एक ही सवाल को बार बार पूछते रहो। भाई उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। अगर सही तरीके से आपको अगर चॉइस फिलिंग करवाना है, सब कुछ करवाना है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों का टीम है, एक्सपर्ट लोगों का। मेरे पास खुद से 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर सही तरीके से करवाना है तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, समझ रहे हैं ना। अभी भी 499 का प्राइस है, जेसीबी का काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा सब कुछ, फुल्ली कॉल सपोर्ट, फुल्ली चैट सपोर्ट आपको राउंड 4 तक। उसके बाद भी आपको जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे तब तक आपको सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि इस फेज से हम खुद गुजर चुके हैं, हमको खुद पता है कि आखिर क्या होता है स्टूडेंट के फेज में, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को आप लोग समझिए, देखिए किस तरीके से, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे। भाई इसके अकॉर्डिंग करोगे, जो आपको ब्रांच लेना है, जो आपको कॉलेज लेना है, वो मिलेगा ही नहीं। जो स्टूडेंट फिल किया हुआ रहेगा, जिसके पास दिमाग रहेगा, जो काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए हुए रहेंगे, उनको बेस्ट तरीके से हो जाएगा। इसलिए ना बाद में बोलता है भैया मेरा तो रैंक काफी अच्छा था, तब पर भी हमको उतना कॉलेज या फिर उतना अच्छा ब्रांच नहीं मिला। जानते हैं मेरा एक दोस्त था, उसका रैंक थोड़ा हमसे खराब ही था, तब पर भी उसको एक कॉलेज मिल गया, अच्छा मिल गया, ब्रांच भी अच्छा मिल गया। भाई वो सही तरीके से चॉइस फिलिंग किया, वो सही जगह से चॉइस फिलिंग करवाया, वो काउंसलिंग सपोर्ट कहीं अच्छी जगह ज्वाइन किया, इसलिए उसको बेटर मिला। आप अपना 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में रहे तो फिर क्या ही होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं 500 रुपया बचाना, ये चीज अलग बात है, लेकिन जहां पे कैरियर का सवाल है, कैरियर का सवाल है, तो वहां पे 500 रुपया कोई ये बड़ा अमाउंट नहीं है। ये चीज हम आपसे नहीं मांग रहे हैं 1000-2000, आप ऑफलाइन कहीं जाओगे वहां पे 1000-2000-5000 रुपया पे करना पड़ेगा। आप जा करके देख लो एक बार। साइबर कैफे का बात नहीं कर रहे हैं, साइबर कैफे वाले को तो उतना एक्सपीरियंस होता ही नहीं, उनको थोड़ी ना एक्सपीरियंस होता है कहाँ का कौन कॉलेज का कौन सा प्लेसमेंट है, कौन सा ब्रांच का कितना प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ का आरओआई बेहतर है, ये सब चीज थोड़ी ना उनको पता है। वो तो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया हम साइबर कैफे से करवा लेंगे चॉइस फिलिंग। भाई उनको क्या ही पता है, बताओ तुम ही बताओ। वो तो केवल फॉर्म भरते हैं सबका, जनरल कंपटीशन का, इधर का उधर का फॉर्म भरते हैं। तो ये चीज भाई खुद आपको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, कौन सा प्लेसमेंट, कौन सा आपका ब्रांच का कितना अच्छा प्लेसमेंट जाता है। अब जैसे बीआईटी सिंदरी का है, आप लोग को पता होगा, बीआईटी सिंदरी का क्या है कि कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। यही अगर आपका सीएससी ब्रांच से मिल जाता है तो वहां पे कंपनी आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? अब किसी को तो बोलेगा भाई सीएससी का तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट सब जगह होता है, तो बीआईटी सिंदरी का तो नहीं है प्लेसमेंट सीएससी ब्रांच का उतना अच्छा, जितना कोर ब्रांचेस का अच्छा है। मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फिर आपका मेटलर्जी सबका उतना अच्छा है, उतना अच्छा सीएससी वगैरह का नहीं है। या आप जाकर के पता कर लो, या फिर आपके कोई फ्रेंड पढ़ रहे होंगे तो आप जाकर के पता कर लो। मेरे तो कई सारे स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे तो पता है, और खुद हम विजिट भी करते हैं वहां पे जाकर के। ठीक है, सीएससी ब्रांच तो अभी चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, सारे स्टूडेंट खोज रहे हैं सीएससी, लेकिन वहां सीएससी का कुछ है ही नहीं वैसा। अब ऐसा नहीं बोल रहे कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं लगता है सीएससी का, अब ऑफ कैंपस लग जाएगा, ऑन कैंपस नहीं लगेगा। जो पढ़ने वाले हैं तो उनको ये फिर ऑफ कैंपस लगेगा। लेकिन ये चीजें भाई, ये देखो हम देखो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा से नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। देखो आप एक ही सवाल को बार बार आप इरिटेट कर दोगे तो उस तरीके से थोड़ा पैनिक हो ही जाएंगे। देखो आप लोगों का चॉइस फिलिंग का कब तक टाइम है, ये चीज आप लोग देख सकते हो। देखो सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग का जो टाइम है वो आपका यहाँ पे देख सकते हो। स्टार्ट डेट आज से आपका स्टार्ट है, यानी कल रात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आप लोगों का जो भी आया था, ठीक है। ये आपका 22 तारीख तक चलने वाला है, शाम 6 बजे तक। फिर आपका अगर उसमें एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हो तो वही रात में 12 बजे तक, यानी 22 तारीख तक समझो कि आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 2 दिन का टाइम बचा है, अच्छे तरीके से ये करवा लो, समझ रहे हो ना। कैरियर के साथ खेला मत करो, गेम मत करो, नहीं तो 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हो। भाई वहां पे आपको 4 साल ये चीज ये बिताना एक तरीके से घर जैसा हो जाता है, कॉलेज हॉस्टल लाइफ। समझ रहे हैं ना बात को। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादायनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।